सब्सक्राइब कीजिए बीजीए क्रिएटिव क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ट्रायंगल की शुरुआत, ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का मीनिंग ये होता है 3 साइड एंड 3 एंगल। समझो पहले इस चीज को। ट्रायंगल का जो एक्चुअल मीनिंग है, ट्रायंगल का मीनिंग है 3 साइड होंगी, एक ऐसा फिगर जिसके पास 3 साइडें होंगी और 3 एंगल होंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। क्लियर है इतना? अब देखो, 3 साइडें होंगी और 3 एंगल होंगे, तो उसमें केवल एक वर्ड इंक्लूड होगा, वो वर्ड होगा तुम्हारा बाउंडेड। बाउंडेड बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो क्लोज्ड फिगर। मतलब ट्रायंगल क्या है तुम्हारे पास? ट्रायंगल वो है जिसकी 3 साइड होंगी, 3 एंगल होंगे, और जो फिगर होगा तुम्हारा वो बाउंडेड फिगर होगा, मतलब घिरा हुआ होगा तीनों तरफ से। या तुम घिरा हुआ बोल सकते हो या तुम बोल सकते हो क्लोज्ड फिगर, मतलब बंद फिगर होगा, वो ओपन नहीं होगा कहीं से भी। अगर ऐसा फिगर अगर हमें कहीं पर ही मिलता है तो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। मतलब क्या है कि मतलब जिसके पास 3 साइडें हों, 3 एंगल हों और साइडें भी क्लोज्ड हों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। मतलब ए फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट एंड 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन हम लोग यहां पर लिखेंगे, ए फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट्स and 3 angles is called triangle, is called triangle। ठीक है, ट्रायंगल ये तो हो गया ट्रायंगल। अब देखो इसमें पॉइंट्स क्या हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के बारे में पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स को पहले समझो। मैंने बताया एक ऐसा फिगर जो क्लोज्ड होना चाहिए 3 साइड से, 3 एंगल से। और पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है, जो हमने 3 एंगल बोले हैं, ये इसके इंटीरियर, ट्रायंगल के अंदर 3 इंटीरियर एंगल हो सकते हैं और 3 ही एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं। तो मतलब 3 का मतलब है 3 इंटीरियर एंगल भी हो सकते हैं, इंटीरियर या एक्सटीरियर। मतलब यहाँ पर दोनों ही वर्ड सेटिस्फाई हैं। 3 एंगल अगर इंटीरियर हैं तो 3 एक्सटीरियर भी हो सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं। देखो, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम अगर हम निकालते हैं, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। देखो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, ये सब हमें हैं तो सभी ये पॉलीगॉन ही। तो किसी भी, मतलब कि किसी भी पॉलीगॉन्स के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ये होता है। किसी भी पॉलीगॉन्स के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो ये होता है। जैसे अब मैंने, और n इसमें होंगी नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स n-2, सॉरी n-1 नहीं, n-2। ठीक है, अब जैसे अगर हम ट्रायंगल के बारे में बात करें, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में टोटल कितनी साइड हो गई? 3, मतलब n की वैल्यू हो गई 3। अब तुम फॉर्मूले में पुट करो तो 3 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री। तो इससे हमें ये समझ में आया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है इतना? इसको नोट करो। चैप्टर 7, चैप्टर 7 ट्रायंगल।
देखो आज हम ट्रायंगल का कंप्लीट बेसिक समझेंगे, ठीक है। बेसिक में हम आज बात करने वाले हैं सिमिलरिटी के बारे में या कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, तो दोनों के बारे में हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिलर की। सिमिलर और दूसरा टॉपिक हमारा होगा कॉन्ग्रुएंस। सिमिलर के लिए ध्यान देना सभी, हमारे पास ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल PQR। दो ट्रायंगल हमारे पास हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये चीज हमने पहले से ही यहां पर बता दी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर हमें ये कंडीशन गिवन कर दी जाए कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने के साथ साथ क्या वो प्रॉपर्टी मतलब फॉलो करते हैं। तो जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये तुम्हारे एंगल हैं सभी करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये तो सिमिलरिटी का पहला रूल है, मतलब शुरुआत में फर्स्ट प्रायोरिटी अगर सिमिलरिटी वाले एंगल में अगर पहली प्रायोरिटी अगर हम देते हैं तो वो देते हैं सिर्फ एंगल्स को, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसके बाद भी कोई रिलेशन हमें मिलता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल होता है। तो देखो अभी हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पर बात की है करस्पॉन्डिंग साइड, तो AB के करस्पॉन्डिंग है PQ, यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC के करस्पॉन्डिंग है QR, तो BC अपॉन QR और इक्वल में AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। दूसरा ये रिलेशन है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल होने के साथ साथ उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो आपस में इक्वल होता है। ये सेकंड रिलेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जब इक्वल होंगे, जब दो ट्रायंगल हमें सिमिलर गिवन होंगे, जब दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हैं तो ये दोनों कंडीशन, एंगल वाली कंडीशन और साइड वाली कंडीशन, ये फॉलो होंगी वहां पर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर ही ना हो तो ट्रायंगल को हम सिमिलर कैसे करेंगे। तो ट्रायंगल को अगर हमें सिमिलर करना है तो देखो पहले यहां पर पहली कंडीशन तो ये है, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन हमारे पास या तो ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो, यानी कि एंगल 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 तीनों एंगल इक्वल हो। तो पहला तो ये तुम्हारा सिमिलरिटी रूल है, इनको जब हम यूज करेंगे तब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। पहला रूल तो तुम्हारा ये है कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। दूसरा रूल ये है कि अगर दो एंगल भी अगर इक्वल आ रहे हैं तब भी ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब ये ध्यान देना सभी, अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तब भी ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे, क्योंकि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा, ठीक है ना। और तीन ही एंगल होते हैं हमारे पास। तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है कि अब जैसे मैं यहां पर बात कर रही हूं, जैसे मैंने यहां पर ले लिया ASS, समझो पहले इधर मैंने यहां पर साइड का यूज किया है ASS, तो ASS का मतलब यहां पर एंगल साइड ऑफ साइड, दो साइड ले ली मैंने। और ये ध्यान रखना, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इनका रेशियो कैसा है, रेशियो इक्वल है। तो मतलब एक एंगल और दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तब भी ट्रायंगल कैसा होता है, सिमिलर होता है। मतलब हम यहाँ पर इतने सिमिलरिटी रूल यूज कर सकते हैं। देखो इस वाले रूल पर थोड़ा फोकस करो, ये वाला रूल, इस वाले रूल की अगर हम बात करें, इन दोनों ट्रायंगल में हम इनको समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये बोल दिया कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, कंडीशन पर पहले फोकस करना सभी,
मैं केवल एग्जांपल एक समझा रहा हूं तुम्हें कि ये वाली प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करेंगे। जैसे मैंने यहां पर ये बता दिया कि जो एंगल ए है वो पी के इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो पहली कंडीशन तुम्हारे पास हो गई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, पहली कंडीशन तुमने यहां पर लिख दी। अब दूसरी कंडीशन है एस एस, तो मतलब तुम्हारे पास ए बी अपॉन पी क्यू और वी सी अपॉन क्यू आर, ये दोनों चीजें क्वेश्चन में तुम्हें दे दी जाएं या तुम इनको फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो यहां पर एक एंगल हो गया, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया या नहीं हो गया। तो यहां पर हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ए एस एस सिमिलरिटी रूल। जब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे इनका तब अच्छे समझ में आने वाला है, मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज हमेशा हम ऐसे करेंगे, ध्यान रखना। तुम यहां पर तीनों एस नहीं ले सकते हो, ये मैंने दो एस सिर्फ इसलिए लिए हैं क्योंकि एक ट्रायंगल में जब हम रेशियो निकालते हैं तो हमेशा दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आता है। अगर मैं मान लो ए बी और पी क्यू लिख दें तो ए बी और पी क्यू सिर्फ एक सिंगल साइड हो जाएगी। भाई ये इसका रिलेशन भी तो किसी के साथ होना चाहिए, तो ए बी और पी क्यू का रिलेशन या बी सी क्यू आर के साथ होगा या ए सी या पी आर के साथ होगा। अगर इनका करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तब भी ट्रायंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। सिमिलरिटी का रूल समझ में आया सभी को, मतलब सिमिलर ट्रायंगल अगर गिवन है तो ये दो कंडीशन तुम्हें दे दी जाएंगी। और अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, या तो तीनों एंगल इक्वल हो तब सिमिलर होगा, या दो एंगल इक्वल हो तब सिमिलर होगा, या एक एंगल और दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, हम रेशियो की बात करेंगे हमेशा, तभी ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे होंगे, सिमिलर। नोट करो इसको भैया, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंस समझो पहले इस चीज को, ये समझने के बाद हमें ये भी समझना जरूरी है कि डिफरेंस दोनों में क्या होता है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में, ठीक है। तो अब हम बात कॉन्ग्रुएंस की करेंगे। हमने यहां पर दो ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। अब ये दोनों ट्रायंगल पहले से ही क्वेश्चन में ये चीज दे दी जाएगी तुम्हें कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दोनों ट्रायंगल तुम्हारे कॉन्ग्रुएंस हैं। तो देखो कॉन्ग्रुएंस के जो साइन है इससे ये क्लियर हो रहा है कि इसमें सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो होगी और इक्वल वाली प्रॉपर्टी भी यहां पर हम फॉलो करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, देखो पहली कंडीशन तो इसमें ये होगी कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सभी इक्वल होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल वी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। पहली कंडीशन तो इसमें यह है कि इसमें हम करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल, अब दूसरा इसमें स्टेप क्या है कि पहले तो देखो सिमिलर वाली कंडीशन फॉलो हो गई, अब दूसरा स्टेप इसमें यह है कि इसमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल ना होके करस्पॉन्डिंग साइड कैसी होंगी, इसमें इक्वल, ए बी है वो पी क्यू की इक्वल होगी, ठीक है, पी क्यू, और जो बी सी है वो क्यू आर और जो ए सी है वो पी आर, ठीक है इतना। करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, मतलब ये अगर तुम्हें गिवन है तो ये इक्वल होगा, क्लियर है इतना। देखो अब इसमें हमें एक चीज समझ में आती है, देखो पहली प्रायोरिटी हम सिमिलर वाले में पहली प्रायोरिटी हम सिर्फ एंगल को देते हैं, जो कि कॉन्ग्रुएंसी में भी पहले हमने एंगल को दे दी है। तो मतलब हम दोनों को अगर कंबाइन करके अगर बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होते हैं, जितने भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं वो ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे, क्लियर है इतना। लेकिन अगर हम सिमिलर वाली बात करें कि जितने ट्रायंगल तुम्हारे पास सिमिलर होते हैं वो सभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, क्लियर है या नहीं। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस समझ में आ गया, क्योंकि सिमिलरिटी की जितनी भी कंडीशंस हैं वो सभी कॉन्ग्रुएंसी में फॉलो करेंगी। जैसे अगर मैं तुमसे ये बोलना चाहूँ, पहले ध्यान देना सभी, अगर मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड सभी आपस में बराबर है, तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए, वो सभी कंडीशन फॉलो होंगी, ठीक है। तो जो ट्रायंगल सिमिलर हैं वो तुम्हारे कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, लेकिन जितने ट्रायंगल तुम्हारे कॉन्ग्रुएंस हैं वो तो ट्रायंगल तुम्हारे सिमिलर भी होंगे। देखो अब मेथड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, मेथड ऑफ कॉन्ग्रुएंस,
पहला है तुम्हारे पास तीनों साइड, देखो यहाँ पर पहला रिलेशन तीनों साइड का ही आ गया है। अगर ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल तुम्हारे कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंस रूल, समझते रहना सभी। दूसरा स्टेप, ठीक है, दो साइड एक एंगल। अब यहाँ पर हम रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम साइड इक्वल होने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी यहाँ पर फॉलो होगी, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास दूसरा। अब हम तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे में तुम दो एंगल एक साइड ले सकते हो, ठीक है ना, दो एंगल इक्वल हो जाए और एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, तब भी तुम्हारे एंगल तभी ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस। अब चौथा केस है तुम्हारे पास, जैसे राइट ट्रायंगल कभी आ जाता है तो एक थ्योरम हमारे पास होती है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, आरएचएस वाली प्रॉपर्टी। देखो ये वाली प्रॉपर्टी तुम यूज कर भी सकते हो, वरना तो हम इन तीनों से ही कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंसी सॉल्व करेंगे। वरना अगर राइट ट्रायंगल अगर कहीं पर आएगा तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब एक राइट एंगल और एक हाइपोटेनस साइड अगर इक्वल है जिनकी, तो वो ट्रायंगल तुम्हारे कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो ये भी तुम्हारी कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में बेसिक डिफरेंस सिर्फ कितना है, बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो ट्रायंगल तुम्हारे सिमिलर होंगे वो तुम्हारे कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, लेकिन जो ट्रायंगल तुम्हारे कॉन्ग्रुएंस होंगे वो कॉन्ग्रुएंस भी हैं और वो सिमिलर भी होंगे। उसका रीजन है, देखो सबसे बड़ी बात क्या है इसकी, नोट डालकर इसमें सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो केवल क्या पॉइंट है कि जो ट्रायंगल तुम्हारे सिमिलर होंगे तो उनका एरिया आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। जैसा अगर मैं यहाँ पर ये लिखना चाहूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये वाली कंडीशन फॉलो होगी जो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस होंगे, क्लियर है ना, कॉन्ग्रुएंसी में उनका एरिया इक्वल होता है। अब अगर मैं सिमिलरिटी की बात करें, सिमिलरिटी में मैंने तुमसे ये बोला था कि सबसे पहली प्रायोरिटी हम एंगल को देते हैं। जैसे मान लो अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर बना लें, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने ये बना लिया और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने ये बना लिया, दोनों हमारे कैसे ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। अब दोनों की खासियत क्या है, क्वालिटी दोनों की ये है कि इसमें भी तीनों एंगल 60-60 के हैं और इसमें भी तीनों, तो ये दोनों ट्रायंगल तुम्हारे कैसे हैं, सिमिलर हैं, क्योंकि सिमिलर में करस्पॉन्डिंग एंगल ही तुम्हें चाहिए होता है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्या मैं इनको ये बोल सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, कॉन्ग्रुएंस तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस के लिए जरूरी क्या होना चाहिए कि उनका एरिया आपस में इक्वल है। या मैं कभी क्वेश्चन ऐसे भी तुम्हारे पास आते हैं जैसे मैं तुमसे ये बोल दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है, फिर उसके बाद तुमसे ये बोला जाएगा देन फाइंड आउट द, जो भी कंडीशन वहां पर गिवन होगी, तो एरिया अगर इक्वल है तो तुम्हें इससे ये समझ में आना चाहिए एरिया उन्हीं ट्रायंगल का इक्वल होता है जो ट्रायंगल तुम्हारे कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो मतलब कॉन्ग्रुएंसी वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं तुम सभी उसमें यूज कर सकते हो, क्लियर है ना, नोट करो इसको। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूवमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डीपली डिस्कशन अबाउट द परपेंडिकुलर, मीडियन एंड बाइसेक्टर। अब हम लोग मतलब ब्रीफली इनके बारे में समझेंगे कि मतलब परपेंडिकुलर क्या होता है, मीडियन क्या होता है या बाइसेक्टर क्या होता है, क्योंकि इनका भी हमें यूज करना है सेपरेट ट्रायंगल में। तो देखो यहाँ पर पहला टॉपिक तुम्हारा आता है परपेंडिकुलर, मतलब केवल समझते रहना परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर हम बोल दें या हम बोल दें इसमें एल्टीट्यूड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द ट्रायंगल, क्लियर है इतना, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड इनको हम बोलते हैं हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो इनका मीनिंग सिर्फ क्या है, किसी भी ट्रायंगल में जब हम ड्रॉ करें, किसी भी ट्रायंगल में जब हम ड्रॉ करेंगे तो जो हमें यहाँ पर अगर जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, समझो पहले इस चीज को, परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं या एल्टीट्यूड, तो इसका सिर्फ एक ही पर्पज है ड्रॉ करने का कि हमें रिक्वायरमेंट है 90 डिग्री के एंगल की, क्लियर है इतना। अगर कहीं पर ही अगर हमें 90 डिग्री के एंगल की अगर जरूरत है तो हम वहाँ पर या एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। और ये डिसाइड करता है हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हाइट की जब जरूरत होती है हम वहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर, समझो पहले इधर ABC या ये वाला पॉइंट मान लो, इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, जिसका एक ही मीनिंग है कि जब हमें रिक्वायरमेंट 90 डिग्री के एंगल को होती तब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर। दूसरा टॉपिक है हमारा बाइसेक्टर। तो देखो बाइसेक्टर, एक बाइसेक्टर वर्ड आता है, ठीक है ना, एक बाइसेक्टर वर्ड आता है और एक वर्ड हमें पढ़ने को मिलता है बाइसेक्ट। दोनों का पहले मतलब समझ लो। बाइसेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो बाइसेक्टर
बाइसेक्टर वो होता है, जैसे हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, सुनो पहले तक, ये मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ किया और ये है, ये तुम्हारा दिया गया ए बी और सी और ये वाला पॉइंट हो गया डी। अब मैंने ये बोला ए डी एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसने एंगल ए को बराबर 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। वैसे मैं यहाँ पर क्या बोलने वाला हूँ कि ए डी इज ए लाइन सेगमेंट विच डिवाइड द एंगल ए इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एंगल ए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो मतलब ए डी रिएक्ट है जा, पहले मतलब इसका समझना, लेकिन इससे पहले तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, इसने एडी ने एंगल ए को बराबर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो मतलब इसने इसको बाइसेक्ट किया है। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होता है उसके 2 पार्ट इक्वल होना। और किसने डिवाइड किया है? एडी ने। तो एडी क्या होगा, मतलब समझ में आ गया? बाइसेक्टर, और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब एडी तुम्हारा हो जाएगा, एडी को हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्टर। तो तुम्हें बाइसेक्ट और बाइसेक्टर का मतलब समझ में आ गया? बाइसेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो साइड हो चाहे एंगल हो, सिर्फ बराबर 2 पार्ट में ब्रेक हो रही हो, तो ये है तुम्हारा बाइसेक्टर। ये हमने एंगल में ड्रॉ किया है, तो ये हमेशा एंगल को बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। क्लियर है या नहीं? ठीक है भाई। अब देखो मैंने एंगल में बाइसेक्टर बना दिया है, तुम अगर कोई लाइन ले रहे हो, जैसे तुमने ये देखा था क्लास 9th का पहला टॉपिक तुम्हारा ये था, 9th का 8th का, कि लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम लोग इसको आधा आधा डिवाइड करते थे बराबर 2 पार्ट में, 90 डिग्री का एंगल ही मिलता था, और बाइसेक्टर का मतलब है लाइन को बाइसेक्टर था इसलिए वो बाइसेक्टर था। तो मतलब किसी भी चीज को जो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, जो करेगा वो बाइसेक्टर, और जो हो रहा होगा वो बाइसेक्ट। क्लियर है ना? तो ये हो गया तुम्हारा बाइसेक्टर, इसका मतलब उसमें समझ में आना चाहिए। अब हम एक वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे, तीसरा वर्ड है हमारे पास मीडियन। इसका मतलब पहले समझ लो, मीडियन हमेशा ही एक साइड पर पड़ता है। मीडियन का मतलब समझना, ये हमेशा एक साइड पर पड़ता है और उस साइड को बराबर 2 पार्ट में ब्रेक करता है। ये मीडियन की क्वालिटी होती है। अगर यहाँ पर मैं ट्रायंगल मान लो, ये ट्रायंगल अभी ड्रॉ कर लें, समझना पहले तक, ए बी और सी, मैंने यहाँ पर मीडियन ड्रॉ कर दिया, ए डी इज द मीडियन। तो लिखो तो मैं यहाँ पर ए डी इज द मीडियन विच डिवाइड्स द बी सी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट्स मीन डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्लियर है या नहीं? ये तुम्हारा मीडियन है। जब ये तुम्हारा मीडियन होगा तो मीडियन के केस में जिस लाइन को ये बराबर 2 पार्ट में, मीडियन का केवल वर्क क्या होता है कि जिस लाइन पर हम मीडियन ड्रॉ करेंगे, मीडियन किसके लिए पड़ता है? लाइन के लिए। जिस लाइन पर हम ड्रॉ करेंगे उस लाइन को ये बराबर 2 पार्ट में ब्रेक करेगा, तो मतलब ये हो जाएगा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देखो एक तो ये हो गया। अब देखो ट्रायंगल ऐसे भी होते हैं, मैं मान लो ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लें, ये भी तो तुम्हारे ट्रायंगल है, ए बी और सी। अब इस पर अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो एंगल के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग। अब हम क्या ड्रॉ करने वाले? मीडियन। तो मीडियन हम ड्रॉ करेंगे बीसी के अकॉर्डिंग। ये बीसी को बराबर 2 पार्ट में कहाँ पर ब्रेक करेगा? समझ पा रहे हो? एंगल से कोई भी मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ लाइन से होना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या है? मीडियन। ठीक है, ये मीडियन हो गया। अब हमें उन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, उन कि मतलब किस किस ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर और मीडियन दोनों ही सेम होते हैं। तो देखो ट्रायंगल की कैटेगरी में 3 स्पेशल ट्रायंगल आते हैं। पहला होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल और तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। ये 3 स्पेशल ट्रायंगल हमारे पास होते हैं। पहला ट्रायंगल तुम्हारे पास जिसकी सभी साइड आपस में बराबर, मतलब इक्विलेटरल। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया तुम्हारा? इक्विलेटरल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर होती हो, जिधर की 2 साइड बराबर होती हो उधर के 2 एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल इक्वल, इक्विलेटरल की इक्वालिटी होती है। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया ए बी सी, ये तुम्हारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलेस का मतलब ये है कि इसकी 2 साइड बराबर है और जिधर की 2 साइड बराबर है उधर के 2 एंगल भी कैसे हैं इसके? इक्वल। ये तुम्हारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। थर्ड हमारे पास ट्रायंगल है स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सभी साइड कैसी होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो ये तुम्हारा है स्केलेन ट्रायंगल। समझो पहले इस चीज को। तो केवल स्केलेन ऐसा ट्रायंगल है जिस पर परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर और मीडियन तीनों का नेचर अलग होगा, अलग बिहेव करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोस्केलेस ट्रायंगल, परपेंडिकुलर एंड मीडियन, तो ये रिएक्ट एज अ
मतलब रिएक्ट एज आ सेम, दोनों कैसे कैसे वर्क करेंगे यहाँ पर। जैसे मैं अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें 90 डिग्री का एंगल देगा, 90 डिग्री का एंगल देगा और ये बेस को बराबर टू बॉटम ब्रेक करेगा। ध्यान देना पहले इधर, तुम्हें कुछ ट्रायंगल इसमें कुछ बातें अंडरस्टूड होनी चाहिए कि तुम अगर आइसोस्केलेस पर मीडियन ड्रॉ करोगे तो उसका नेचर क्या होगा। तो तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बेस ने बराबर टू बॉटम ब्रेक कर दिया। जब बेस ने बराबर टू बॉटम ब्रेक किया है तो इसका मतलब मीडियन का वर्क किया इसने। मीडियन भी हमेशा बराबर टू बॉटम ब्रेक करता है। अब चाहे परपेंडिकुलर खींचो इस पर, दो बाइसेक्टर का मतलब अलग है, वो कॉन्सेप्ट ही चेंज है। मतलब हम परपेंडिकुलर और मीडियन की बात कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 का एंगल मिला, बेस को बराबर टू बॉटम ब्रेक किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी, सुनो पहले इधर। जब हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल की हम बात करें तो उस जगह से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जो मतलब कि एक ऐसा एंगल है जिसका इक्वल एंगल से कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब बी से और सी से कोई भी इसका रिलेशन नहीं है। जैसे अगर हम ए से ड्रॉ करें तो ये जो ए से अगर हमने ड्रॉ किया है तो ये भी बेस को बराबर टू पार्ट में ब्रेक करेगा। क्लियर है या नहीं? टॉपिक्स को पहले समझना है इसको। आइसोस्केलेस ट्रायंगल पर बेस कब बराबर हिस्सों में डिवाइड होता है? जब हम उस एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसका इक्वल एंगल से कोई भी रिलेशन नहीं है, तब ये बेस को बराबर टू बॉटम ब्रेक करेगा। तो बेस को अगर बराबर टू बॉटम ब्रेक करेगा तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और मीडियन दोनों ही सेम हो गए। मीडियन का वर्क होता है केवल बेस को बराबर टू बॉटम ब्रेक करना। तो मुझे अब ये बताओ, मीडियन और परपेंडिकुलर और इन तीनों ट्रायंगल बारे में अच्छे समझ में आ गया? केवल एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक एक बार और समझ लो। हम यहाँ पर ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, इस वाले टॉपिक पर सभी ध्यान देना। मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ए बी सी। अब देखो ये वाला एंगल हमने 50 डिग्री मान लिया, ठीक है, ये वाला 50 डिग्री मान लिया हमने, और ये हो गया यहाँ पर 80 डिग्री का। अभी सिर्फ हम इनको अज्यूम करेंगे, समझना सभी। ये हो गया 80 प्लस 50 कितना हो गया? 130। तो 130 का मतलब ये हो गया 50। इसको करो 40 का। चलो कोई नहीं, एंगल को चेंज कर रहे हैं समझाने के लिए, एंगल थोड़ा चेंज करेंगे। ए बी और सी, ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये वाला एंगल 30 डिग्री का हो गया, और ये वाला कितने का हो जाएगा? 60 का। ये हमने यहाँ पर एंगल ड्रॉ कर ली, तीनों ही एंगल डिफरेंट हैं। तो देखो क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा कि मतलब अरेंज द साइड इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो साइड्स को अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में अगर अरेंज अगर करेंगे इनको, तो अकॉर्डिंग टू द लेंथ के अकॉर्डिंग तो इनको अरेंज हम करेंगे। अब सुनो इधर, जो एंगल सबसे बड़ा होगा, समझो पहले, जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी। तो 90 के सामने आती है हाइपोटेनस। तो तुम्हें एक चीज पता है, हाइपोटेनस एक ऐसी साइड होती है जो रिमेनिंग टू साइड से बड़ी होती है, तो हाइपोटेनस तो ग्रेटर होगी। अब सबसे बड़ी हाइपोटेनस मतलब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, सबसे बड़ी AC सबसे बड़ी है, ये ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है? उससे छोटी 60 के सामने क्या आ रही है? BC, तो ये आ जाएगी BC, और BC किससे ग्रेटर है? 30 के सामने AB। तो मतलब कुछ क्वेश्चन हमें प्रूफ करने के लिए आएंगे, तो प्रूफ उनका एंगल के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे? तो एंगल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ इतना देख सकते हैं, जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी, और जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। क्लियर है इतना? एक तो तुम्हारे पास ये टॉपिक आएगा, इनके मतलब साइड को हम कैसे अरेंज करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अब तुमसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में? देखो इसके अगर हम रिवर्स थ्योरम के बारे में बात करें, एक तो तुम्हारी ये थ्योरम हो गई, और अगर हम इसकी रिवर्स थ्योरम के बारे में बात करें, जैसे अगर मैं तुम्हें एंगल दे दें, जैसे मैं तुमसे अगर ये बोल दें एंगल A, या मतलब तुम्हें हम पहली कंडीशन तो तुम्हारे पास ये है कि तुमने ट्रायंगल को देख के साइड का रेशियो निकाल दिया। अब रिवर्स थ्योरम क्या आएगी इसकी कि तुम्हें साइड पहले से ही गिवन हो। जैसे मैं अगर तुमसे यहाँ पर ये बोल दूं PQ इज ग्रेटर देन, इस QR इज ग्रेटर देन RS, PQ RP कर दे रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों साइड हो गई हमारे पास, PQ QR और RP, ये तीनों साइड का मैंने रेशियो यहाँ पर दे दिया। अब तुमसे वो क्या क्वेश्चन क्या पूछेगा कि तुमसे इन्होंने ये पूछा क्वेश्चन PQ QR और RP। अब क्वेश्चन तुमसे ये बोला जाएगा कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एंगल्स। जो भी ये ट्रायंगल है इसके एंगल्स को तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं,
ये तुमने ट्रायंगल यहाँ पर बना दिया PQR, समझो पहले इधर, ये PQR तब तुमने ट्रायंगल बना दिया। PQ सबसे बड़ी साइड है, तो मतलब सबसे बड़ी साइड हो गई, इसको नंबर 1 दे दो, सबसे बड़ी साइड हो गई। उसके बाद क्या आ रही है QR, तो मतलब QR का मतलब ये सेकंड नंबर हम इसको दे दें। अब इसके बाद आ रही है RP, RP मतलब थर्ड नंबर। अब देखो ये तो इसकी साइड का रेशियो इन्होंने लिख दिया, ऑर्डर लिख दिया साइड का, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, सबसे बड़ी उससे छोटी, लास्ट टाइम सबसे छोटी है। अब हम इसका डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम लिखें एंगल का, तो सबसे बड़ी वाली साइड अगर मतलब PQ है तो सबसे बड़ा वाला एंगल क्या होगा R, मतलब एंगल R इज ग्रेटर देन। अब उसके बाद QR है तो उसके बाद एंगल क्या होगा तुम्हारा P, एंगल P, और उसके बाद यहाँ पर अगर थर्ड नंबर दे दिया गया PR का, तो उसके बाद एंगल हो जाएगा तुम्हारा एंगल Q। बताओ ये चीज़ें समझ पा रहे हो सभी? मतलब ये इसके कन्वर्ज है, एंगल गिवन होंगे तो साइड का ऑर्डर हम निकाल देंगे, और अगर क्वेश्चन उन्होंने पहले से ही साइड का ऑर्डर दे रखा है तुम्हें, तो एंगल का कैसे निकालो, तो उसके लिए ये वाला लॉजिक है। तुम्हें सिर्फ समझ में आना चाहिए कि तरीका क्या क्वेश्चंस का करने का। क्लियर है इतना? नोट करो इसको भी।